हे प्रभु, अब तो ये जीवन की संध्या ढल गई, अब आप ही हमारी सुध लो। हम तो भवाटिवी में भटके हुए जीव हैं, लेकिन जिस प्रकार से वो गायों को टेरने के लिए गोपाल आते हैं, प्रभु आप ही हमें टेरो। सुध लो मोरी गोपाल में खोई गैया तेरी, सुध लो मोरी गोपाल बंसी के स्वर नाद सटेरो, मधुर तान से मुझे बुलाओ। बंसी के स्वर नाद से तान मुझे बुलाओ। हाँ, राधा कृष्ण गोविंद हरे हरे, मुरली मनोहर नाम तिहारो। राधा कृष्ण गोविंद हरि हरे, मुरली मनोहर नाम तिहारो। मुझे उबारो हे गोपाल में खोई गैया तेरी, मुझे उबारो हे गोपाल में खोई गैया तोरी। सुध लो मोरी सुध लो मोरी, मोरी सुध लो मोरी, सुध लो मोरी गोपाल में खोई गैया तेरी, सुध लो मोरी गोपाल में खोई गैया तेरी। तुम ढूंढो मुझे गोपाल में खोई गैया तेरी। सभी गाइए, ताली की सेवा करते हो। मुझे गोपाल में खोई गैया तेरी, सुध लो मोरी गोपाल में खोई गैया तेरी, सुध लो मेरी गोपाल में खोई गैया तेरी, सुध लो मोरी गोपाल गोपाल, हे गोपाल सुध लो मोरी गोपाल, सुध लो मोरी गोपाल,
सुधलो मेरी गोपाल सुधलो मेरी गोपाल कोई गैया तेरी
सुध लो मोरी गोपाल होई गैया। सुध लो मोरी गोपाल में होई गैया। श्री गोपाल लाल प्यारे की जय। के चरणारविंद में यही विनती, हे प्रभु हम तो आपकी गाय हैं और ये भवाटवी संसार में भटके हुए, बस आप ही हमें टेरो, आप ही अपनी ठोर दें। श्री सुखदेव जी महाराज जड़ भरत जी के माध्यम से जो ये भवाटवी का वर्णन किया गया रहुगण को, जो सत्संग से रहुगण का जो अज्ञान था, जो स्वामीपन था या अभिमान था, वो नष्ट हुआ। अन्य पुराणों में ये बात की स्पष्टता की गई है कि ये रहुगण या और कोई नहीं, वही मृग था, यानी भगवत इच्छा से ही आज दोनों का संयोग हुआ। आगे यहां पे भरत राजा उनके वंशजों का वर्णन, तत्पश्चात आत्मस्थिति प्रकरण के बाद अब देश स्थिति, भूलोक स्थिति प्रकरण का प्रारंभ होता है। समस्त ब्रह्मांड भगवद अंश है, अतः अब यहां पर भुवन कोश एवं गंगा अवतरण आदि का वर्णन किया गया। खगोल भूगोल, नदी कौन सी दिशा में, कौन से पर्वत आदि, ये सब कुछ बहुत कुछ विस्तार है, पूरा ये गद्य में है। यानी ये खगोल भूगोल जगत आदि ये जो स्थिति देश स्थिति का वर्णन है, राजा की दृष्टि कि भगवान की व्यापकता बताने के लिए आपने यहां पे ये खगोल भूगोल आदि का वर्णन किया है। तदपश्चात आगे देवताओं के द्वारा भारतवर्ष में उत्पन्न हुए मनुष्यों की महिमा का गान किया गया, वह स्तुति के रूप में यहां पे वर्णन है। भारतवर्ष में उत्पन्न हुए मनुष्यों की महिमा का गान कौन कर रहा है? देवताएं। और गान करते हुए क्या कहते हैं? अहो अमीशाम किम कारिशोभनम प्रसन्न येषा स्विदुत स्वयं हरि येर्जन्म लब्धम इव भारताजिरे मुकुंद सेवोपैगम स्पृहायिना। अहो अमीशा किम कारिशोभनम। देवताएं कहते हैं, अरो भारतवर्ष में जन्मे हुए मनुष्यों, तुमने तो ऐसे कौन से पुण्य कर्म किए, या तो भगवान ने ही तुम पर कृपा करने के लिए भगवत सेवा के साधन रूप ये दुर्लभ मानव जन्म तुमको प्रदान कर दिया। किम दुष्करे न कृतुभिस्तपो वृतै दानादि भिर्वा युजयेन फल्गुना न यत्र नारायण पाद पंकजा स्मृति प्रमुष्टात् शयेन्द्रियोत्सवात्। देवगण कहते हैं कि हमने बड़े कठोर दान तप आदि करके ये जो स्वर्ग की प्राप्ति की है, इससे हमें भला क्या हासिल हुआ, क्या मिला? न यत्र नारायण पाद पंकज, न यहाँ पे स्वर्ग में भगवान के चरणारविंद का हमें स्पर्श मिलता है, और तो और स्मृति प्रमुष्टातिशयेन्द्रियोत्सवात्, यहाँ पे इंद्रियों के इतने विषय उपलब्ध हैं कि उन विषयों में आसक्त होकर हमको तो भगवान का स्मरण ही नहीं होता है। हम जिस लोक में सब रहते हैं, मृत्यु लोक, और यहाँ पे जो विषय इतने सारे हमारे सामने उपलब्ध हैं, आप विचार कीजिए कि इन विषयों में ही हमें ठाकुर जी का कितना स्मरण रहता है, उसमें भी चित्त लगता नहीं है। तो स्वर्ग में तो यहां से भी ज्यादा विषय हैं, तो वहां पे उनको भगवान का स्मरण कहां से होगा? विचारणीय ये बात है, क्योंकि यहां से तो अनंत गुना ज्यादा स्वर्ग में है। हमारे पास तो कुछ थोड़े बहुत भोग विलास के साधन हैं, लेकिन स्वर्ग में तो इससे भी ज्यादा है। मानो जैसे 5 स्टार होटल होती है, 3 स्टार 7 स्टार, तो स्वर्ग क्या 14 स्टार 20 स्टार मान लो, और क्या है। अब हम यहाँ पे जो रहते हैं, इतनी फैसिलिटी साधन सुविधा में भगवान का स्मरण नहीं हुए तो स्वर्ग में होवे।
न यत्र वैकुंठ कथा सुधापगा न साधवो भागवतास्तदाश्रयाः न यत्र यज्ञेश मखा महोत्सवा सुरेश लोकोपि न वै स सेव्यताम। देवताएं कहते हैं इंद्र आदि के न तो यहाँ पे कथा सुधापगा, न तो इस प्रकार के भागवत के समारोह होते हैं, न भक्तों का आश्रय हमें मिलता है। यहाँ तो भोग विलास के इतने पदार्थ हैं कि भगवान का हमें स्मरण ही नहीं होता है। अंत में देवताओं ने यहाँ तक कहा कि स्वर्ग में रह के कहीं कुछ अच्छे प्रभु हमसे कर्म हुए हों तो उसके फल स्वरूप हम आपसे भारतवर्ष में हमारा जन्म हो, हम आपसे ये मांगते हैं मनुष्य रूप में। देवताएं मानुष्य जन्म मांग रहे हैं, यानी विचार करिए कि हमें ये कितना दुर्लभ मानव जन्म मिला है। देवताओं ने कहा मुकुंद सेवो पैगम स्पृहाई न, भगवद सेवा के साधन रूप ये देह हमें मिला है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, ये शरीर धर्म साधना का एक साधन है। हमारे पूज्य श्री दादाजी यानी पितृचरण आपसी आज्ञा करते हैं कि जिस प्रकार से चंदन का काष्ठ उसको शिला पर घिसा जाए तो सुंदर महक आती है, उसी प्रकार से जब ये शरीर को भगवद सेवा में घिसा जाए तो भक्ति की महक आती है। और जब भक्ति की महक आती है तो वो महक, वो मकरंद के लोभ में कौन आता है? भ्रमर। कितना ही महंगा आर्टिफिशियल आप फ्लावर आप लेके आ जाओ घर पे सजावट के लिए, लेकिन उसमें भ्रमर नहीं आएगा। देखने में कितना ही अच्छा हो या बहुत महंगा ही क्यों ना हो, कितने ही महंगे या बहुत बड़े हो जाएं तो उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन भ्रमर कहाँ आता है? जहां कोमलता है, जहां मकरंद है। और भ्रमर यानी कृष्ण। यानी जब हमारा ये सेवा, हमारी बुद्धि इस बात को स्वीकार कर ले कि मुकुंद सेवो पैगम स्पृहाइना, देवताएं कहते हैं कि हमें मानुष्य जन्म दो। ये तो हम लोग फिर भी मूढ़ व्यक्ति आजकल घर में कोई अपने स्वजन कोई चले जाएं तो बड़ा सा फोटो फ्रेम लगा देते हैं घर में और नीचे लिख देते हैं स्वर्गवासी। शास्त्र कहता है स्वर्ग में जाना तो मूर्खता है, और हम बड़े शान से नीचे क्या लिखते हैं? और स्वर्ग के देवता क्या कह रहे हैं? हमको यहां नहीं रहना, हमको तो नीचे आना है। और यहां वाले को हम स्वर्ग में पहुंचाते हैं, बेचारा वो वहां परेशान। अरे सोचे समझे बिना। इसलिए जो जानकार होते हैं, जो सत्संग आदि करते हैं, समझ है, वो क्या लिखते हैं? गोलोकवासी, कि इसको गोलोक की प्राप्ति हो, स्वर्ग नहीं। वैष्णव स्वर्ग, स्वर्ग के देवताएं खुद वहां से परेशान है कि ये मुकुंद से वो पैगम स्पृहाइना, ये शरीर माध्यम खलु धर्म साधन। एक प्रसंग का अनुसंधान, एक स्मरण हो रहा है जो इस विषय को समझने के लिए उपकारिक हो सकता है। एक बार एक कोई संत तीर्थ यात्रा करने के लिए गंगा जी के तट पर आए। चातुर्मास आप वहां पे विराजने का संकल्प लिया। कोई एक धोबी उनकी सेवा करने के लिए आता, सेवा करके चला जाता निस्वार्थ भाव से। उसके लिए उसको बड़ी श्रद्धा थी। संत को उस पर दया आई तो उनके पास एक दिव्य पारसमणि थी, तो जाते जाते धोबी को दे दी, तो ये तो रख। वो भी बड़ा राजी हो गया कि चलो गुरु के द्वारा कुछ मिला, घर पे ले आया। संत तो चले गए वापस जहां से आए थे वहां। धीरे धीरे समय निकला। अगले वर्ष वापस चातुर्मास करने के लिए संत वहां पे आए। पुनः वो धोबी उनके सन्मुख हुआ। संत ने कहा कि भैया तू यहाँ क्या कर रहा है? तो कि महाराज जी मैं तो यहीं पे रहता हूँ, यहीं पे कार्य करता हूँ। पिछली बार भी मैं आया था सेवा में। हाँ पिछली बार तो आया था सेवा में, लेकिन उसके बाद मैंने तुझे वो दिया था ना पारसमणि। हाँ हाँ आपने मुझे दिया था, मैंने उसको बड़ा, उसको मैं ध्यान रखता हूँ। क्या उसका क्या यूज किया, क्या प्रयोग किया? अरे बड़ा उसको मैंने संभाल के रखा हुआ है, और सुबह नहाने जाता हूँ तो शरीर में रगड़ रगड़ के घिसता हूँ, घिस घिस के नहाता हूँ। संत कहते हैं अरे भैया तुझे मैंने पारसमणि दी थी, तू पारसमणि का मतलब नहीं समझता? कि नहीं, कि पारसमणि के जो लोहे का स्पर्श हो जाए तो वो भी सोना बना दे। ये पारसमणि और तू उसको शरीर में घिस रहा है, ऐसे ही नष्ट कर रहा है। ऐसे ही ये
शरीर, ये देह, ये पारसमणि जैसा है, लेकिन हम क्या करते हैं, संसार के कार्य में इसको घिसते जाते हैं, संसार के कार्य में घिसते जाते हैं। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। बड़ी अद्भुत ये देवों के द्वारा मनुष्यों की महिमा का गान किया गया। यानी इससे पता चलता है प्रियजनों, ये कितना दुर्लभो मानुषो देहो देहि नाम क्षण भंगुरः। शास्त्र कहता है कि अमुक कर्म करो, अमुक यज्ञ करो तो स्वर्ग के देवता बन सकते हो, लेकिन अमुक कोई कर्म करो तो मनुष्य बनो, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है हमारे यहाँ पे। मनुष्य तो केवल और केवल ईश्वर कृपा का ही परिणाम है कि हमें ये मानव जन्म मिला है। इसलिए इसको दुर्लभ कहा गया कि अपने पुरुषार्थ से प्रारब्ध न हो, जो अपने प्रारब्ध से हमें न मिले, केवल ईश्वर कृपा से जो मिले उसे दुर्लभ कहते हैं। यानी ये मानव जन्म अति दुर्लभ है। तो अब ये दुर्लभ वस्तु को किस प्रकार से, कहां इसका विनियोग करना, ये भागवत हमें शिक्षा दे रहा है। तदपश्चात प्रियजनों आगे पंचम स्कंद के अंत में अलग अलग प्रकार के नरकों की वर्णन यहां पे किया गया है। कर्म की गति का वर्णन है, यानी जो मनुष्य कैसे कर्म करता है तो उसे कौन से नरक में जाना पड़ता है। 28 प्रकार के यहाँ पे नरक बताए हैं। ये नरकों का वर्णन भी इसलिए किया गया कि जिससे मनुष्य थोड़ा सावधान हो, उसके अंदर थोड़ा भय भी आवे। भय भी आवश्यक है। तो तामिस्न, अंधतामिस्न, रौरव आदि अनेक अनेक प्रकार के नरकों का यहाँ पे वर्णन करते हुए पंचम स्कंद को यहाँ पे हम विराम देते हैं। आइए षष्ठम स्कंद में हम सब प्रवेश करें। श्री भागवत भगवान की जय, श्री गिरिराज धरण की जय। छठा स्कंद पोषण लीला, 19 अध्याय। पोषणम तद अनुग्रहम, यानी यहां पे ठाकुर जी की पुष्टि लीला का वर्णन किया गया है। पुष्टि का अर्थ होता है कृपा। देखिए, पांचवा स्कंद कर्म मर्यादा का स्कंद था कि कौन कौन से कर्म के अनुसार जीव की क्या गति होती है। छठा स्कंद यहां पे भगवद कृपा यानी पुष्टि लीला का स्कंद है। और यह स्कंद 3 विषयों में, यानी नाम, रूप और अर्चन, 3 विषयों में इसका विवेचन किया गया है। 3 अध्यायों में नाम की महिमा है, 14 अध्यायों में रूप का वर्णन किया है। तत्पश्चात शेष 2 अध्यायों में अर्चन पर प्रकाश डाला गया। यहां नाम प्रकरण में अजामिल आख्यान का वर्णन है। देखिए, पिछले अध्याय में या पिछले स्कंद में नरकों का वर्णन जब परीक्षित जी ने सुना तो वो सुनकर परीक्षित जी घबरा गए। ये कर्म करने से ये, अब उनको जो अपराध हुआ तो उसका स्मरण हुआ आया कि मुझे कौन से नरक में जाना पड़ेगा, यानी डर गए। विनती करी कि महाराज मुझे ये बताइए कि क्या ये नरकों से छुटकारा पाने का कोई रास्ता है। तो सुखदेव जी कहते हैं, हाँ, हर एक जो भी दुष्कर्म हो जाए उसका विधि पूर्वक प्रायश्चित करने का प्रकार शास्त्रों में बताया गया है। और जब वो जीव प्रायश्चित कर लेता है तो वो कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। लेकिन एक बार प्रायश्चित करने के बाद फिर से उसको वो अपराध नहीं करना चाहिए। केचिद केवलया भक्त्या वासुदेव परायणः अंधम धुन्वन्ति कात्सेर्न निहरामिव भास्करः। परीक्षित जी पूछते हैं, लेकिन ये मन ऐसा है, जानता है ये गलत कर्म है, फिर भी मन पाप कर्म में आगे बढ़ता है। ये मन हम सबका ऐसा है, जानते हैं ये गलत है, अधर्म है, फिर भी मन उसमें खींचता है। तो फिर इस प्रकार से मन को कैसे स्थित किया जाए, मन को कैसे शुद्ध किया जाए। तो श्री सुखदेव जी कहते हैं, जिस प्रकार से भास्कर सूर्य उदित होकर समस्त कोहरे को नष्ट कर देता है, उसी तरह वासुदेव परायण भक्तजन केवल और केवल भक्ति द्वारा अपने समस्त पापों को नष्ट कर देता है। भगवद नाम के द्वारा ये जो मन की इस प्रकार की वृत्तियां जो दुष्कर्म में लगी हुई रहती है, मन शुद्ध हो जाता है। यानी यहां पे मन को शुद्ध करने के लिए भगवद नाम की महिमा का वर्णन किया गया। मन को कैसे शुद्ध किया जाए, इसलिए न जितना हो सके भगवद नाम का स्मरण करो। हमारे आचार्य चरण भी यही आज्ञा करते हैं, वदद भीरेव सततम, अष्टाक्षर महामंत्र का नित्य निरंतर स्मरण करते रहो, निरंतर स्मरण करते रहो। क्योंकि वो स्मरण करने से क्या फल की प्राप्ति होगी,
तो उसका यहाँ पे अजामिल आख्यान के द्वारा प्रकाश डाला गया है। कनौज नगर में अजामिल नाम का एक ब्राह्मण रहता था। पहले पापी नहीं था, लेकिन एक दासी के संसर्ग में आने से उसके सदाचार नष्ट हो गए। आंखों के द्वारा दोष, उसका मन मलिन हो गया। अब उस वीरांगना को अपने घर पे ले आया। उसकी कामनाओं को पूरी करने के लिए जुआ, ठगी, लूटपाट, ये सब अजामिल करने लगा। अजामिल यानी अजया मिलतिति अजामिलः। कलयुग की एक शक्ति का नाम है अजा, और उससे जो मिला हुआ उसका नाम अजामिला। यानी जीव मात्र माया में लिप्त है, इसलिए प्रत्येक जीव अजामिल है। क्योंकि हमको जो भी मिलता है वह अजा नामक एक शक्ति से मिलता है। 88 वर्ष हो गए उसके देह गए परिवार में, छोटे बालक में, मोह में उसने व्यतीत कर दिए। एक बार अचानक आकर उसके दुर्गुणों का अंत हो जाने पर यमराज के 3 दूत आए, उसके गले में फांसा डाल दिया। उस समय उन दूतों को देखकर व्यथित मन से नारायण नाम का उच्चारण किया। यानी नारायण उसके पुत्र का नाम था। इसकी पूरी भी एक भूमिका पूरी आती है। संत का आगमन हुआ, उनके कहने पर अपने पुत्र का नाम नारायण रखा। ये सब पूर्व पीठी का प्रसंग यहाँ पे बताए गए हैं। तो नारायण नामक पुत्र में इसकी बड़ी आसक्ति, प्रीति थी। और जहां पे इस यमराज के दूतों को देखा, घबरा गया। नारायण नारायण, जहां नारायण नाम का उच्चारण किया वहीं पे विष्णु पार्षद आकर खड़े हो गए। उनको देखकर यमराज के जो दूत थे कहने लगे कि धर्मराज की आज्ञा की अवहेलना करने में आप यहां पे क्यों बीच में आए? धर्मराज की आज्ञा, उसमें व्यवधान डालने वाले आप लोग कौन है और यहां पे किस प्रयोजन से यहां पे आए हैं? पार्षदगण कहने लगे, यूयं वै धर्मराजस्य यदि निर्देशकारिणः व्रत धर्मस्य नस्तत्वं नित्य धर्मस्य लक्षणम्। विष्णु पार्षद कहते हैं, बड़ा ही सुंदर ये पूरा संवाद और ये चर्चा है प्रियजनों। कहते हैं कि तुम धर्मराज के शिष्य हो, तो बताओ धर्म क्या है और अधर्म क्या है? यमदूत कहने लगे, वेद प्रणहितो धर्म यत् धर्मस्तद विपर्ययः वेदो नारायण साक्षात स्वयं मूरित सुश्रुमा। वेद में जिन धर्मों का विधान कहा है वह धर्म है, जिनका निषेध कहा है वह अधर्म है। यानी यमदूतों ने वेद धर्म का वर्णन वहां पे किया, विष्णु पार्षदों ने भागवत धर्म का वर्णन किया। और भागवत धर्म में तो भगवान के नाम की महिमा का वर्णन किया गया है। इसलिए भागवत धर्मों का भाव प्रकट करते हुए कहने लगे कि इसने, अजामिल ने अंतिम समय में नारायण नाम के मंगल नाम का उच्चारण किया है, तो इसका तो प्रायश्चित स्वतः हो गया। विष्णु पार्षद कहने लगे, बड़े बड़े महान महत पुरुष इस बात को जानते हैं। सांकेत्यम परिहास्यम व्या स्तोभम हेलनमेव वा वैकुंठ नाम ग्रहणम अशेषाद हरम विदु। पतितः स्खलितो भग्नो संदष्ट स्तप्त आहत हरिरित्य वशेनाह पुमान्ना रहति यातना। विष्णु पार्षद कहते हैं, भगवान का नाम चाहे सांकेत्यम यानी संकेत के रूप में, परिहास्यम परिहास करते समय जो भगवान के नाम का उच्चारण किया जाए, स्तोभम तान आलापते समय जो भगवान के नाम का उच्चारण किया जाए, हेलनमेववा किसी की अवहेलना करते समय, उस समय भी जो भगवान के नाम का उच्चारण किया जाए तो उस जीव के समस्त पाप खंडित हो जाते हैं। जो मनुष्य पतितः यानी गिरते समय, स्खलितः पैर फिसलते समय, भग्नः अंग भंग होते समय, संदष्टः सांप डसते समय, तातः आग से जलते समय, आहतः चोट लगते समय, विवशता के चलते भी हरि हरि नाम का उच्चारण कर लेता है तो वह यम की यातना का पात्र नहीं रह जाता। चाहे किसी भी प्रकार से अवहेलना करते समय संकेत में, अज्ञान में अज्ञानाथवा ज्ञानात् कृतमात्म निवेदन, यही कृष्ण साथ कृतः प्राण तेषाम का परिदेवना। गुड़ को अंधेरे में खाओ या प्रकाश में खाओ, वो तो मीठा ही लगेगा। इसलिए भगवान का नाम ज्ञान से या अज्ञान से, भग्न तातः आहतः,
वह यम की याद का वो पात्र नहीं रहता। पार्षद कहने लगे, भगवत नाम की महिमा अपार है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरु पारा। भगवान तो कुछ समय लीला विहार करके आप तो वापस अपने सुधाम पधारे, लेकिन हम सब जीवों के लिए जो कल्याण का कोई एकमात्र साधन है तो वो आपका नाम है। हरेर नाम हरेर नाम केवलम, कलौ नास्त्यैव 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 गतिरन्यथा। यानी जितना हो सके भगवद नाम का प्रियजनों आश्रय लेना चाहिए। हम जानते ही इस बात को भी, नाम से पत्थर तैर गए, है ना। राम नाम से पत्थर तैर गए। जो नाम से पत्थर तैर जाएं तो हम तो चेतन हैं, हम भी ये भव सागर को पार कर जाएं, उसमें क्या आश्चर्य है। यानी जितना हो सके श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। कहीं भी हो आप, कोई भी कार्य करते हो, लेकिन मन में क्या चिंतन रखना, वो तो हम विवेक रख सकते हैं इस विषय का। यानी जितना हो सके भगवत नाम, ये आश्रय रखो। जो हमारे गुरु ने हमें नाम दीक्षा दी है, नाम से क्या नहीं मिल सकता। गुरु वचनों, हमारे गोकुल जी बोलते हैं ना, क्या गुरु वचनों को रखना संभाल के। एक एक वचन में गहरा राज है। यहाँ तो सब कवि हैं हमारे, यहाँ पे कहांगे संचालन करने वाले भी बड़े बड़े कुशल हैं। बहुत सुंदर सुंदर कविताएं, आज भी जो पंक्ति आपने सुनाई खूब खूब सुंदर, सराहनीय है। एक के बाद एक सब धुरंधर है यहाँ पे। गुरु वचनों को रखना संभाल। एक बार एक राजा की कथा सुनाता हूं आपको, मजेदार स्टोरी, वार्ता। वन में विहार, जंगल में विहार शिकार करने के लिए गया, और विहार करते करते फिर एक वृक्ष के नीचे बैठा। नदी किनारा था, ठंडी अच्छी हवा चल रही थी, शांति का अनुभव हो रहा था। इतनी शांति थी, वहीं से अचानक कुछ शब्द उसको कान में सुनाई दिए। घिस 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 घिसत है ऊपर लगावत पानी, किस कारण को घिसत है वही बात में जानी। ये शब्द अचानक, ये वाक्य उसके कान में गए और एक ही बार में उसको याद रह गया। कई बातें ऐसी होती है ना, एक बार में घर कर जाती है, एक शब्द। बाकी 7 दिन इतने घंटे बैठो, कितना सुना वो नहीं, लेकिन प्रियजनों भागवत का तो एक शब्द ही काम कर जाता है। तो 7 दिन में इन घंटों में से कौन सा एक शब्द आपके अंदर उतर गया, जीवन परिवर्तित हो जाता है। 18,000 श्लोक तो बहुत हो गए, भागवत का तो एक वाक्य ही काफी है। कोई एक सूत्र को आप अपने जीवन में उतार लो, यहां से मेरा कहना सार्थक हो जाएगा। आपका भी समय निकाल कर यहां पर आना सार्थक हो गया। जीवन में जो जो श्रवण कर रहे हैं, एक आध विषय को तो साध लीजिए। हम 7 दिन यहाँ पे बैठेंगे, बहुत सी चीजें सुनेंगे, सब कुछ तो इतना हम पता नहीं कर पाए नहीं कर पाए, लेकिन कोई एक आध वाक्य तो आपके लायक होगा जो मैंने कहा होगा। एक आध वाक्य को तो आप ग्रहण कर सकते हैं। एक वाक्य भी जीवन में आत्मसात कर लिया जाए, ये भागवत का आयोजन सफल है। प्रिय, किसी एक वचन को पकड़, वो राजा ने वो शब्द सुने। कोई एक किनारे पे बैठा हुआ था, कोई संत फकीर, और कुछ उसके सामने ऐसा दृश्य हुआ कि जो बगला था वो क्या कर रहा था, चोंच में पानी भरकर पत्थर पे डाल रहा था और उस चोंच को घिस रहा था। तो उसको देखकर वो जो किनारे पे संत बैठा था, तो उसने ये पंक्तियां उसको दिमाग में सूझी, और ये पंक्तियां उसके मुख से निकली जो राजा ने सुनी। घिस 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 घिसत है ऊपर लगावत पानी, किस कारण को घिसत है वही बात में। समझ गए ना, वो बगला होता है ना, शिकार करने के लिए वो चोंच, जब वो मछली को पकड़ने के लिए क्या करता है, अपनी चोंच को घिसता है, पानी लेके पत्थर पे डालकर चोंच ऐसी तेज धारदार बनावे कि एक बार में मछली फंस जाए। वही बात में जाने। ये बात सुनकर राजा बड़ा प्रसन्न हुआ, बड़ा आनंदित हुआ। सत्संग, उसके साथ सत्संग किया।
अब ये इसके अनुपस्थिति में पीछे महल में क्या हुआ, रानी ने प्रधान के साथ मिलकर राजा को मारने की कुछ योजना बनाई। अब ऐसा सब चलता है, होता था कि राजा को मारे कौन। विचार किया गया तो हजाम को बुलाया, शिव बनाने वाला, कि भाई राजा की ये शिव करने आएगा तो उस समय वो जो उस्तरा जो होते थे तो उससे उसकी गर्दन काट दे। पहले तो वो जो था नाई वो थोड़ा घबराया, मना किया, लेकिन इन्होंने बहुत ही प्रेशर दिया कि नहीं ये करना ही पड़ेगा, नहीं तो तेरे ऊपर हम पूरा लगा देंगे आरोप। अब वो तैयार भी हो गया, ठीक है। ये सब योजना राजा के पीछे पीठ पीछे हो गई। राजा भी घर आ गए, थोड़े दिन निकले, वो नाई उसको बुलाने में आया राजा की शेव करने के लिए। पुराने जमाने में वो उस्तरा हुआ करते थे पहले, ऐसे ऐसे, यानी वो देखा होगा आपने, पत्थर पे वो पानी लेकिन वो जो ब्लेड उसको घिसते हैं, घिस यानी तेज बनती है ना एकदम उससे। अब तो आजकल तो बहुत ही लेटेस्ट अलग अलग आ गए, लेकिन पुराने जमाने की बात है। तो वो मन में सोच रहा है कि हाथ तो कर दी थी रानी के सामने, अब ये राजा को मारना है, लेकिन हाथ कांप रहे थे उसके, जो कहीं गलती से नहीं हुआ तो राजा। तो अब वो ये सोचते हुए वो जो उसके पास साधन था, उस साधन को पत्थर रखा हुआ था, पत्थर में पानी डाल के और उसमें घिसा। राजा की नजर उस पे गई और राजा को याद आ गया, घिस 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 घिसत है ऊपर लगावत पानी, किस कारण को घिसत है वही बात में जानी। ये सुन के वो नाई घबराया, ओहो राजा को पता चल गया है, ये पूरी जो योजना राजा को पता चल गई। वो तो वही छोड़ा, राजा के पैरों में गिर पड़ा, महाराज मुझे क्षमा करो, मुझे क्षमा करो, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, ये तो वो रानी और साथ में प्रधान ने मेरे पे बहुत ही जोर दिया, तो मैं ये करने के लिए तैयार हुआ, आपको मारने के लिए। आप तो हमारे राजा हो, आप हमारे अन्नदाता, हम आपको कैसे मार सकते हैं। सबरी बात उसने बोल दी, राजा को सब सत्य पता चल गया, रानी प्रधान सबको दंड दे दिया। कहने का प्रयोजन यह है कि वो राजा ने जो वचन को याद रखा, स्मरण में बना के रखा, उसका स्मरण करने से जो उसके प्राण बच गए। तो जो हमारे गुरु हमको मंत्र देते हैं उसका ज्ञान पूर्वक चिंतन स्मरण किया जाए तो क्या फल नहीं मिल सकता। विचार करिए, अज्ञानता में जो उन वचनों का स्मरण किया तो उसके प्राण बच गए, तो फिर जो ज्ञान पूर्वक जो हमारे गुरु के द्वारा बताए हुए मंत्र हैं उनको आप चिंतन करोगे, स्मरण करोगे। हमारे वार्ता साहित्य हम अगाध प्रमाण भरे हुए हैं। चाचा हरिवंशी जी देखो, श्री कृष्ण शरण मम, श्री कृष्ण शरण मम बोलते बोलते जल पर चल गए। ये अष्टाक्षर महामंत्र, उसका कितना सामर्थ्य है, कितनी महिमा है, कितनी वस्तुओं को देने वाला है। यानी जो नाम हमको गुरु के द्वारा मिला है, नाम उसका नित्य निरंतर स्मरण याद रहे। प्रियजनों, हम सब वैष्णवों का यही वास्तविक भगवद सेवा और भगवद नाम ही हम वैष्णवों का सच्चा धन है। ये ठाकुर जी का अर्थो हरि रे वही, वैष्णवों के लिए भगवद नाम ही अर्थ रूप है। और ये अर्थ यानी ये धन जितना बढ़ेगा इतना आनंद और शांति का अनुभव होगा। उसके विपरीत लौकिक भौतिक धन जितना बढ़ेगा थोड़ा चिंता भी बढ़ती है। अब इसको कहाँ डालें, कहाँ इन्वेस्ट करें, कितना टैक्स आएगा, टैक्स कैसे कम भरना पड़े, फिर अलग अलग उपाय ढूंढते हैं। और उसमें भी जो थोड़े समय पहले जो डिमोनेटाइजेशन, जो नोटबंदी हुई, तो वो धन तो और दुख का कारण हो गया है ना। जो सब संभाल के रखे हुए थे वो उनके टेंशन का कारण, यानी आदि भौतिक जब धन बढ़ता है तो कहीं ना कहीं थोड़ी चिंता, स्ट्रेस बढ़ता है। लेकिन ये जो नाम रूपी धन है, ये धन ऐसा है जितना ये बढ़ेगा इतना ही चैन की नींद आएगी। सोवत है सुख धाम, हमारे सूरदास जी कहते हैं ये धन बढ़ेगा तो क्या होगा। सोवत है सुख धाम, सोवत है सुख धाम। वो धन बढ़ता है तो नींद कम हो जाती है, लेकिन ये धन बढ़ता है तो दिन दिन बढ़त सबायो दोनों।
घटत नहीं कछु दान। सूरदास हरि सेवा जाके पारस को कहा कान। हरि जन को हरि नाम बड़ो धन। 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 बिन रखवारे चोर नहीं चोरे। बिन रखवारे चोर नहीं चोरे। सोवत है सुख धाम। सोवत है सुख धाम। हरि जन को हरि नाम बड़ो धन। हरि जन को हरि नाम बड़ो धन। दिन दिन बढ़त सवायो दूनो। दिन दिन बढ़त सवायो दोनों। दिन दिन बढ़त सवायो दिन दिन बढ़त सवायो दोनों। घटत नहीं कछु दान। घटत नहीं कछु दान। सूरदास हरि सेवा जाके। सूरदास हरि सेवा जाके। सूरदास
गरे सारे गरे सारे गरे सारे ग गप धप गप धप गप धप गप ध पद साध पद साध पद साध पद सा सारे गरे सारे गरे सारे गरे सारे ग गप धप गप धप गप धप गप ध पद साध पद साध पद साध पद सा साधा गाधा धाधा धाधा गप गप गरे सा साधा गाधा धाधा धाधा गप गप गरे सा साधा गाधा धाधा धाधा गप गप गरे सा सारे गरे ग सारे गरे ग सारे सा सारे गरे ग सारे गरे ग सारे सा सारे गरे ग सारे गरे ग सारे गरे ग सूरदास हरि सेवा जाके सूरदास हरि सेवा जाके पारस को कहता पारस को कहा हरिजन को हरि नाम बड़ो धन हरिजन को हरि नाम बड़ो धन हरिजन को हरि नाम बड़ो धन बिन रखवारे चोर नहीं चोरे बिन रखवारे चोर नहीं चोर सोवत है सुखधाम सोवत है सुखधाम सोवत है सुखधाम सोवत है सुखधाम हरिजन को हरि नाम बड़ो धन 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 हाँ हरि जन को हरि नाम बड़ो धन हरि जन को हरि नाम बड़ो धन हरिजन 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 को हरिजन को हरि नाम बड़ो धन हरिजन को हरि नाम बड़ो धन हरिजन को हरि नाम बड़ो धन हरिजन को हरि नाम बड़ो हरिजन को हरि नाम बड़ो धन हरिजन को हरि नाम बड़ो धन हरिजन को हरि नाम हरिजन को हरि हरिजन को हरिजन को हरि नाम बड़ो धन हरिजन को हरिजन हरिजन को हरिजन बड़ो हरिजन को हरि नाम बड़ो धन सूरदास हरि सेवा जाके पारस को कहा काम
આગળથી આવે છે એમને આમાં જો ને कम करो ना पर हमको तो मुझे ज्यादा सुनाई दे रहा આ બે મોનિટરમાં તો છે જ નહીં. है આગળથી આવે છે हाँ तो कम करिए ना श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय श्री वल्लभाधीश की जय अजामिलादिदोषाणां नाशको नु भवेस्थितः ज्ञापिताखिल माहात्म्य श्री कृष्ण शरणं मम. अजामिल आख्यान के द्वारा अज्ञानवश जो ये भगवद नाम का स्मरण उच्चारण इसकी जिह्वा से हुआ और भगवद नाम की महिमा ये जब विष्णु पार्षदों से ये अजामिल ने सुनी तो ये सुन के उसके मन में बड़ा ही प्रायश्चित हुआ, पश्चाताप करने लगा. अरे देखो मैंने इतने इतने दुराचरण किए लेकिन फिर भी ठाकुर जी ने मुझे याद किया, भगवान ने मुझे याद किया. आज मेरी रक्षा करने के लिए अपने पार्षदों को भेज दिए, जबकि मैंने तो अज्ञानता में उनके नाम का स्मरण किया तो भी भगवान ने कृपा करी. यह भाव उसके अंदर आत्मनिवेदन का जागृत हुआ, उसके अंतःकरण शुद्ध हुआ और उसको एक नया जीवन मिल गया. और फिर 12 वर्ष गंगा जी के तट पर जाकर भगवत नाम और स्वरूप का चिंतन करने लगा और फिर विष्णु पार्षद आए, भगवान के धाम में उसको ले गए. यानी नाम की महिमा इस अजामिल आख्यान के द्वारा प्रस्तुत की गई. यहां पे एक विषय और विचारणीय है जो हमारे आचार्य श्री वल्लभ समझाते हैं. पहली बार विष्णु पार्षद आए तब उनको नहीं ले गए, फिर 12 वर्ष एक नया जीवन मिला, गंगा जी के तट पर जाके नाम स्मरण किया, तब विष्णु पार्षद आके ले गए. जो विष्णु पार्षदों को ले ही जाना था उसको तो फिर पहले ही ले जाते. पहली बार जब आए उसकी रक्षा करने के लिए तो छोड़ के चले गए, ले नहीं गए. और दूसरी बार में विष्णु पार्षद उसको ले गए. यानी आचार्य चरण यहाँ पे स्पष्टीकरण करते हुए समझाते हैं कि नाम रूपयोः नित्य संबंधः, नाम और रूप का नित्य संबंध है, अतः नाम के जप के साथ स्वरूप चिंतन भी पूर्ण अपेक्षित है. जब अजामिल ने नारायण नाम का उच्चारण किया उस काल में वह नाम और रूप का तादात्म्य स्थापित नहीं कर सका, क्योंकि नाम तो भगवान का था लेकिन रूप कौन था? उसका पुत्र था. यानी नाम और रूप का आपसी संबंध है, ये आचार्य चरण समझाते हैं. और फिर जब उसको नया जीवन मिला, 12 वर्ष गंगा जी के तट पर जाके नाम और रूप का दोनों का तादात्म्य स्थापित किया, तब उसको भगवत चरणागति की शरणागति की प्राप्ति हुई. यानी पहले नहीं ले गए. इसका मतलब यह भी नहीं है कि उसका नाम उच्चारण किया हुआ विफल हो गया, उसकी बुद्धि तो सात्विक हो गई. अज्ञानवश भी नाम लेने से उसकी बुद्धि सात्विक हुई. यानी जो भी नाम स्मरण करें स्वरूप चिंतन अपेक्षित है. इस कथा से ये हमको आचार्य चरण समझाते हैं. आप जो भी स्मरण कर रहे हो, जैसे यमुनाष्टक का पाठ कर रहे हो, सर्वोत्तम जी कर रहे हो, तो आपको वो जिसका स्मरण कर रहे हो उसका चिंतन, उसके स्वरूप का ध्यान वो भी आवश्यक है. पाठ कर रहे हो लेकिन बेध्यान से कर रहे हो, घर के 25 काम करते करते, चलते फिरते, घूमते फिरते कर रहे हो, नाम ले रहे हो लेकिन स्वरूप किसका हो गया? कई बार वैष्णव अपने व्यस्तता रहती है तो चलते फिरते पाठ करते हैं, ऐसा नहीं. पाठ स्तोत्र को एक आसन पर बैठकर उसका नियम रखना चाहिए. हाँ, अष्टाक्षर आदि का स्मरण है, चलते फिरते मन में स्मरण करें अलग बात है, लेकिन ये जो षोडश ग्रंथ आदि जो पाठ हैं उन स्तोत्र को तो एक आसन पर बैठकर कि नाम के साथ आप रूप का भी संबंध जोड़ सको. तो नाम रूपयोः नित्य संबंधः. अजामिल आख्यान के द्वारा सुखदेव जी ने जो परीक्षित जी के जो मन की जिज्ञासा थी, मन को विशुद्ध करने, वह जिज्ञासा का समाधान किया. नाम प्रकरण पूर्ण होने के पश्चात अब आगे ध्यान प्रकरण है, जिसमें नारद जी एवं हर्यश्व के सत्संग का वर्णन किया गया है. सुंदर नारद जी के द्वारा पूछे गए कूट प्रश्न हैं, उन कूट प्रश्नों का यथामति अनुसार इन हर्यश्वों ने उनका उत्तर दिया.
एक पुरुष वाला देश कौन सा है, एक नदी कौन सी है, एक कौन सा बिल है जिसके बाहर निकलने का रास्ता नहीं है, बहुरूप धारण करने वाली स्त्री कौन सी है, व्यभिचारिणी स्त्री का पति कौन है। इस प्रकार से बड़े कूट प्रश्न यहाँ पे इन दक्ष पुत्रों को पूछने में आया। ये सब बुद्धिमान थे, विवेकी थे, तो सबने अपने स्व विवेक से नारद जी के पूछे हुए कूट प्रश्नों का प्रत्युत्तर दिया कि एक पुरुष वाला देश यानी हमारा शरीर, जिसमें आत्मा रूपी एक पुरुष ही निवास करता है, ऐसा बिल भगवान के चरणारविंद हैं जहां यदि एक बार भक्त पहुंच जाए तो जन्म मरण के चक्र में से छुटकर सदैव वहीं निवास करता है। बहुरूपिणी नारी यानी हमारी बुद्धि, जो प्रतिक्षण नवीन विचारों से घिरी हुई रहती है। इस प्रकार से नारद जी और हरेश्वर के द्वारा ये जो सुंदर सत्संग है, इनका यहाँ पे वर्णन किया गया है प्रियजनों। तत्पश्चात आगे दक्ष प्रजापति ने 60 कन्याओं को आसक्ति से पैदा किया। फिर इनके वंश आदियों का वर्णन यहाँ पे किया गया है। बृहस्पति द्वारा देवताओं का गुरु पद त्याग, उस कथा का यहाँ पे विवेचन किया गया है। बृहस्पति जी देवताओं के गुरु थे। एक बार मद अभिमान में आकर इंद्र ने अपने गुरु महाराज का अनादर किया। उन्होंने तो कुछ कहा नहीं, वो उनको छोड़ के चले गए। अब चले गए तो गुरु का आशीर्वाद, गुरु की प्रसन्नता से विमुख हो गए, तो सीधा असुरों का आक्रमण हुआ, उसमें ये देवताएं पराजित हो गए। देखिए ये कथा बड़ा सुंदर और सहज सीधी सी बात है। जगत संसार में रहने वाले हम सब जीव, हमारे अंदर आसुरी देवी दोनों प्रकार की वृत्तियां, दोनों प्रकार के भावनाएं, देव भाव भी हैं हमारे अंदर और आसुरी भाव भी आ जाते हैं। और उन देव और आसुरी वृत्तियों की हमेशा हमारे अंदर लड़ाई चलती ही रहती है। ये करूं कि नहीं, ये करूं कि नहीं। आसुरी वृत्ति अरे भी कर ले, ये काम करने से बड़ा फायदा होगा। देव वृत्ति कहेगी नहीं, ये हमको धर्म से विमुख तो नहीं ले जाएगी, इससे मेरे धर्म में तो हानि नहीं पहुंच रही है। आसुरी वृत्ति कहती है नहीं नहीं, अरे ये मौका बार बार नहीं आएगा। यानी जीवन क्षेत्र में ये देव और आसुरी वृत्तियां हमारे अंदर असमंजस, इनका युद्ध चलता ही रहता है। लेकिन जब ऐसा जीव गुरु का आश्रय बना के रखता है तो फिर देवताओं की कभी पराजय यानी देव वृत्तियों की पराजय नहीं होती है। लेकिन जब ऐसा जीव गुरु से विमुख हो जाता है तो बहिर्मुख जीव पर आसुरी वृत्तियां विजय प्राप्त कर लेती हैं। ये सब कथा हमसे ये जुड़ी हुई है। ये देवताएं पराजित हो गए, ब्रह्मा जी के पास गए, कहा कि गुरु कृपा के बिना तुम्हारा कार्य सफल नहीं होगा। गुरु की शरणागति बड़ी आवश्यक है, क्योंकि उपनिषद में, पुराणों में इस बात को स्पष्ट कहा गया है। हरौरुष्टे गुरुस्तात्रा गुरौरुष्टे न कश्चनः तस्मत् सर्व प्रयत्नेन गुरुमेव प्रसादये। हरि रूठ जाए तो गुरु मनावे, लेकिन गुरु रूठ जाए तो फिर उस जीव का पतन हो जाता है। इसलिए तस्मत् सर्व प्रयत्नेन गुरुमेव, गुरु हमारे पर, सब पर सदा सर्व प्रसन्न रहे, ऐसी भावना हमें रखनी चाहिए। यहां तक कहा शास्त्र में कि अपि द्वंति शपंतो वा विरुद्धे अपये बुधाः गुरुवः पूजनीयास्ते गृहं गत्वा नयेतान। गुरु क्रोध करे, श्राप दे, विरुद्ध हो जाए, फिर भी गुरु पूज्य है, उनके घर जाकर उनके सन्मुख में उनको लाकर पधराना चाहिए। फिर वह गुरु हमारे शिक्षा गुरु हों, हमारे दीक्षा गुरु हों, जहां हमारी आस्था जिन गुरु के चरणारविंद में लगी हुई हो, लेकिन वो आश्रय हमें एक का बना के रखना चाहिए। ब्रह्मा जी कहते हैं आप ऐसा करिए, विश्वरूप के पास जाइए, उनको गुरु पद स्वीकारने की विनती करिए। विश्वरूप के पास ये देवगण आए, विश्वरूप ने स्वीकृति दी, नारायण कवच प्रारंभ किया, यज्ञ का प्रारंभ किया। ये देवताओं को बल बढ़े इसलिए ये नारायण कवच, इसकी भूमिका यहाँ पे बताई गई। परीक्षित जी ने भी पूछा कि ये नारायण कवच क्या है, तो जिस प्रकार से कोई एक शूरवीर युद्ध करने के लिए जाता है तो लोहे का बख्तर पहनता है, उसी प्रकार से ये मंत्रों का बख्तर है, कवच है, जो ये भागवत में नारायण कवच के नाम से प्रसिद्ध है। और फिर इसकी विधि विधान यहाँ पे काफी बताई गई है कि जिसको ये कवच पहनना है तो उत्तर दिशा में बैठ के ये नियम करना है। फिर अलग अलग प्रकार से इसकी विधि विधान काफी हैं। धारण करने का प्रकार तो देवताओं के हित के लिए विश्वरूप ने यह नारायण कवच, यह यज्ञ किया। देवताओं फिर ये यज्ञ का एक भाग विश्वरूप ने असुरों को भी दिया, क्योंकि ये उनके मामा के पक्ष के भी थे।
जब इंद्र ने देखा कि हमारे निमित्त जो यज्ञ किया उसका एक भाग जब असुरों को मिल रहा है, इंद्र को क्रोध आया और विश्वरूप की हत्या कर दी, गुरु महाराज की हत्या करी। अब वो गुरु हत्या ब्रह्म हत्या लगी। वह हत्या को 4 जगहों पर, पृथ्वी, जल, वृक्ष और स्त्री, इन 4 स्थानों पर गुरु हत्या को उसको वितरण कर दिया, चारों हिस्सों में बांट दिया। साथ ही साथ पृथ्वी, जल, वृक्ष और स्त्री चारों को वरदान भी दिए गए। जब ये विश्वरूप की मृत्यु हुई, इनके पिता त्वष्टा को जब पता चला कि जिस मेरे पुत्र ने इस देवताओं के हित के लिए यज्ञ किया, उन्हीं ने इसको वध किया, त्वष्टा को क्रोध आया, यज्ञ किया कि इंद्र को मारे, ऐसे पुत्र का जन्म हो। अब ये यज्ञ कर रहे थे, लेकिन यज्ञ करते समय ह्रस्व दीर्घ का भेद आ गया। ये ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग बड़े कष्ट साध्य हैं। इसलिए आचार्य श्री वल्लभ जब पृथ्वी परिक्रमा करते गुजरात में पधारे, संध्यावंदन नदी किनारे पे कर रहे थे, तो सांचोरा पुरुषोत्तम दास ने पूछी, आप श्री के अलौकिक स्वरूप को देखते हुए पास में आए, पूछा कि महाराज ज्ञान मार्ग बड़ा कि कर्म मार्ग बड़ा? आप श्री आज्ञा करें कि जिसको जिसमें रुचि हो वो मार्ग बड़ा, लेकिन सर्वोत्तम श्रेष्ठ तो कि भक्ति मार्ग है, क्योंकि ज्ञान मार्ग और कर्म मार्ग कष्ट साध्य है। ज्ञान प्राप्त करना और ज्ञान को पचाना दोनों अलग विषय है। कर्म मार्ग, कर्म में भी जब यज्ञ आदि किस हेतु से किया जा रहा है, कराने वाला कौन है, कैसे द्रव्य का प्रयोग हो रहा है, कितनी मंत्रों में शुद्धता है, आचारों में शुद्धता है, तब जाके वो यज्ञ आदि भी सफल होते हैं। यानी ज्ञान और कर्म कष्ट साध्य हैं, भक्ति ये सबसे सरल है। अब यहां पे इंद्र को मारे इस भाव से यज्ञ, यानी कुत्सित भाव से यज्ञ हुआ, जिसके फलस्वरूप इंद्र से मरे ऐसे वृत्रासुर का जन्म हुआ। यह विशालकाय इस वृत्रासुर का ये शरीर, देवताओं के साथ इसका युद्ध हुआ, कई देवताओं को पराजित किया। इंद्र घबराया, ब्रह्मा जी के पास आया, पूछा कि अब इस वृत्रासुर पर कैसे विजय प्राप्त किया जाए, यज्ञ से प्रकट हुआ है। और फिर भगवत इच्छा शक्ति से ही, प्रेरणा शक्ति से ही ये सब दधीचि ऋषि के पास गए, उनको विनती करी, उन्होंने अपने हड्डियों को उसको वज्र बनाने की स्वीकृति प्रदान करी, अपने देह का त्याग किया, और वह वज्र हाथ में लेकर अपने ऐरावत हाथी पर सवार होकर वृत्रासुर सामने से आ रहा है, और ये इंद्र उसके साथ युद्ध करने जा रहा है। जहां युद्ध करते समय ये इंद्र ने जो वज्र उसको प्रहार करने के लिए, ऐसा प्रहार करूं एक बार में नष्ट हो जाए, उस वज्र में वृत्रासुर को नारायण के ठाकुर जी के दर्शन हो गए। और जहां उस वज्र में भगवान के दर्शन हुए, जान गया कि अब ये मेरा अंतिम समय आ गया है, लेकिन प्रभु ने मुझ पर कृपा की, दर्शन दे रहे हैं। तो बड़े सुंदर भाव से ठाकुर जी की इसने स्तुति की। बड़ी सुंदर ये वृत्रासुर चतुश्लोकी जिसको कहा जाता है, वृत्रासुर के द्वारा 4 श्लोकों में ठाकुर जी की सुंदर स्तुति करने में। अब ये वृत्रासुर इतनी सुंदर ये स्तुति करी है इसने, जिसमें हमारे आचार्य श्री वल्लभ और खासकर श्री विठलनाथ जी गोसाई जी आज्ञा करते हैं कि इस वृत्रासुर ने इन 4 श्लोकों में पुष्टि मार्गीय धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का निरूपण किया है। अब इतनी सुंदर भाव से इसने स्तुति करी, यानी इसकी भी कुछ पूर्व पीठिका होगी, तो उसका भी प्रसंग यहाँ सब बताया गया। वृत्रासुर कैसे असुर योनि उसको मिली, पूर्व जन्म में ये चित्रकेतु नाम का राजा था, पार्वती जी का श्राप लगा, इन सब कथाओं को यहाँ पे काफी कुछ विस्तार है। और वो जो वज्र भी दधीचि ऋषि ये वैष्णव है, और वैष्णवी देह से त्याग कर वह वज्र तैयार किया, तो उसमें ठाकुर जी के दर्शन हुए। तो जहां दर्शन हुए, अब सुंदर भाव प्रकट करते हुए गाता है, मैं तो आप सबसे निवेदन करूंगा कि ये आपकी जो नित्य नियमावली जो हुए, आप घर में नित्य नियम करते होंगे ना, कुछ तो पाठ स्तोत्र हरेक का, किसी का जप का नियम होता है, किसी का षोडश ग्रंथ आदि पाठ का नियम होता है। आप घर में मंगलाचरण करते ही होंगे रोज नियम से, हाँ के ना? करते हैं ना? आप मंगलाचरण करते होंगे, आप यमनाष्टक करते होंगे, आप श्री सर्वोत्तम जी करते होंगे, आप वल्लभाष्टकम का पाठ करते होंगे, आप स्फुरत कृष्ण प्रेमामृत का पाठ करते होंगे।
आप सिद्धांत रसे बाल बोध संन्यास निर्णय अंतःकरण प्रबोध पुष्टि प्रवाह मर्यादा भेद नवरत्न भक्ति वर्धनी जल भेद आदि सब ग्रंथों का आप पाठ करते ही होंगे, करते हैं ना कि मैं ऐसे ही बोल रहा हूं? आप करते ही होंगे। जो भी आप करते हो उन नित्य नियमावली में इस स्तोत्र को भी अवश्य जोड़े, मेरा ये निवेदन है। 4 श्लोक ही है, ज्यादा बड़ा नहीं, वो बहुत सुंदर है, विस्तार भी काफी है। हम थोड़े से इसके भावों के दर्शन करेंगे। आइए सबसे प्रथम 4 श्लोकों में वृत्रासुर के भावों के दर्शन करें। अहम हरे तव पादैकमूल दासानुदासो भवितास्मि भूय मनस्मरेता सुपतेर्गुणांस्ते गृणीत वाक्कर्म करोतु काय हरिहु तारा चरणे पड़ेला दासानुदास बनो भावी जन चित स्मरे वाणी रटे गुणों ने काया करे केवल तारी सेवा नाक पृष्ठं न च पारमेष्ठ्यं न सार्वभौमं न रसाधिपत्यं न योगसिद्धि पुनर्भवं वा समजसत्वा विरहय्यकांक्षे न स्वर्गमागुना राजसता न पाताल राज न योग सीधन क्षोक्ष बुद्धि तारा बिना नैव कली चाहूं अजात पक्षा इव मातरं कदा स्तन्यं यथा वत्सतराक्षुधा प्रियं प्रियेव व्यूषितं विषण्णा मनोरविन्दाक्षदिदृक्षते त्वां पापो विना नवजात पंखी अनेवांशु माता ने जंके पति विदेश वसतापति ने तमने मन मारु जंके ममोत्तमो श्लोक जनेषु सख्यं संसार चक्रे भ्रमत स्वकर्मभिः त्वन्माययात्मात मजदार देह स्वासक्त चित्तस्य न नाथ भूयात् ममता मने तू भगवत जनों सानिध्य तेजे शरीर पत्नी सुत बंधु के माया जगाड़े आशक्ति जे अहम हरे तव पादैकमूल दासानुदास भवितास्मि भूय दासानुदासो भवितास्मि भूय दासानुदासो भवितास्मि भूय अहम हरे तव पादैकमूल। देखिए प्रथम श्लोक में पुष्टि मार्गीय धर्म का निरूपण किया। आचार्य चरण इतद विषयक कारिका में आज्ञा करते हैं। पुष्टि मार्गे हरेर्दास्यम् धर्मार्थो हरिरेव हि
कामो हरे दिदृक्षैव मोक्ष कृष्णस्य चेद्ध्रुवम् पुष्टि मार्गे हरिर्दास्यम। पुष्टि मार्गे वैष्णवों का धर्म क्या है? हरि के दास बन के रहना। दास धर्म ये सबसे बड़ा धर्म है। हम वैष्णवों का धर्म क्या है? धर्म अनेक प्रकार के हैं, लेकिन जब हम वैष्णव बन जाते हैं तो वैष्णवों का मुख्य धर्म क्या है? हरिर्दास्यम, हरि के दास बन के रहना। और दास वो है जो सदा पास रहे। दास वो है जिसको सदा कृपा की आस रहे। दास वो है जो अपने स्वामी के तत्सुख का विचार करे। दास वो है जो अपने स्वामी की सेवा करे। घर में पधराकर ठाकुर जी की सेवा करेंगे तभी तो दासत्व का अनुभव होगा। सेवा क्यों करनी है? दासत्व का अनुभव, दास धर्म हमारा सिद्ध हो, इसलिए सेवा करनी है। सर्वदा सर्वभावेन भजनियो व्रजाधिपः स्वस्यायमेव धर्मो हि नान्यक्वापि कदाचन। स्वस्यायमेव धर्मो हि नान्यक्वापि कदाचन। सर्वदा सर्वभाव से ब्रज के अधिपति श्री कृष्ण की सेवा, ये हम सबका मूल धर्म है प्रियजन। यहां पे वृत्रासुर कहता है दासानुदासो भवितास्मि भूयः अहम हरे तव पादैक मूल। हे प्रभु, मैं बस आपसे यही धर्म सिद्ध करवाना चाहता हूं कि मुझे आपकी कृपा होगी तो ही ये सेवा मिलेगी। कौन सी सेवा? वृत्रासुर कह रहा है तव पादैक मूल, आपके चरणारविंद ही जिनका मूल है, ऐसे भक्तों की सेवा करने का अवसर मुझे प्राप्त होगा। दासानुदास, वृत्रासुर ऐसा नहीं कहता मुझे आपके दासत्व की प्राप्ति हो, मुझे तो दासानुदास बनना है, क्योंकि मैं आपका खास दास बन जाऊं और मेरे अंदर अभिमान आ जाए तो, क्योंकि बहुत ज्यादा खास हो जाते ना तो अभिमान भी आ जाता है। यानी जब विशिष्ट कृपा जब हमारे ऊपर गुरुजनों की हो जाए तो सावधान भी हो जाना, हमारे अंदर अभिमान न आ जाए। हम पर बड़ी कृपा है, हम पर तो बड़ी कृपा है, ये भी तो एक अभिमान है। वृत्रासुर कहता है दास नहीं, दासानुदास, के मेरे अंदर दीनता आवे। और मुझे किसकी सेवा? तव पादैक मूल, आपके चरणारविंद ही जिनके मूल हैं। अब देखिए हमारे गोसाई जी ने इस पे और गूढ़ भाव प्रकट किया। पादैक मूलम, गोसाई जी बता रहे हैं कि ये ऐसे भक्त कौन हैं? तो उन भक्तों की पहचान में श्री गोसाई जी करा रहे हैं कि उन भक्तों के दर्शन करने के लिए आपको रास पंचाध्यायी में जाना पड़ेगा। और रास पंचाध्यायी में जब श्री ठाकुर जी ने वेणुनाद किया और सब वृंदावन में गोपियां सब जब एकत्रित हो गई, ठाकुर जी ने उस समय धर्म के वचन कहकर वापस जाने की जब आज्ञा करी, तब गोपियां कहती हैं संत्यज्य सर्व विषयान तव पाद मूलम। गोपियां कहती हैं प्रभु आप कह रहे हो घर जाओ, घर जाके हम क्या करेंगे? हम तो आपके चरणारविंद में प्रेम करती हैं। तव पादैक मूलम संत्यज्य सर्व विषयान, सब विषयों को छोड़कर हम आपके चरणों में प्रेम करती हैं, इसलिए यहां पे आपकी शरण में आई हैं। और ये वृत्रासुर ने क्या मांगा? तव पादैक मूल, यानी ये क्या कहना चाहता है? इसका आंतर्य भावाचक गोसाई जी बता रहे हैं कि ये उन गोपियों की सेवा, गोपियों का दास, तव पादैक मूल, उनका मैं दास बनूं, ये वृत्रासुर कहता है। दासानुदासो भवितास्मि भूयः। वैष्णवों की सेवा ये सर्वोपरि सेवा है प्रियजनों। और हमारे तो बड़ों ने, आचार्यों ने और वचनामृतों में हर जगह ये बात स्पष्ट रूप से कही गई है, हरि गुरु और वैष्णव सब में समान भाव रखकर सेवा करना चाहिए। जो भाव हम हरि में रखते हैं वही भाव गुरु के प्रति रखना चाहिए। जो भाव गुरु के प्रति रखते हैं आदर, वही सेवा भाव हमें वैष्णवों के लिए भी रखनी चाहिए। और जब हरि गुरु वैष्णवों की सेवा जब जीव करता है ना, तब पुष्टि मार्ग फलित होता है वैष्णवों की सेवा के माध्यम से। एक बार एक गांव में श्री गोसाई जी पधारे, आप श्री के वचनामृत सुन के दो भाई बड़े आनंदित हो गए। विचार किया इनके शरण में जाना चाहिए। उनकी शरण में आए, आप श्री ने ब्रह्म संबंध दिया, कहा कि अब सेवा करो। तो कहवे लग गए कि जयराज हम सेवा तो करें, लेकिन एक बात है, ठाकुर जी अनुभव जतावे तो सेवा करें। गोसाई जी उनकी बात सुन के बड़े प्रसन्न थे। तुमको अनुभव होगा। बड़े प्रेम भाव से ठाकुर जी की सेवा करते,
एक सामग्री की सेवा करे, एक बाहर की सेवा करे। दोनों भाइयों को भगवत सेवा में बड़ा मन। थोड़े ही दिना में ठाकुर जी उनको सानुभावता जतावन लगे, मांग मांग के आरोग्य भी लगे उनसे। सेवा से बड़े प्रसन्न भय। ठाकुर जी को भोग धरावे, फिर गांव में जावे, वैष्णवन को बुला के आवे, उनको प्रसाद लिवावे, फिर खुद प्रसाद लेवे। इसी उनकी दिनचर्या। ऐसी सेवा से ठाकुर जी इतने प्रसन्न भय। एक दिन राजी होके कही कि मांग तो को का चाहिए, तुम्हारी सेवा से हम बड़े प्रसन्न हैं। दोनों भैया कहवे लग गए, कृपानाथ गुरु की कृपा भाई, आपकी सेवा मिली, आप प्रसन्न भय, अब आप प्रसन्न हो गए, अब आपसे विशेष और क्या मांगे। कहनी कछु तो मांगो, हमको देनो है। तो वो वैष्णव कहें कि जीराज गुरु की कृपा भाई, तो आपकी सेवा मिली, अब आप कृपा करो तो गुसाई जी की सेवा मिले, मुझे गुरु की सेवा मिले। ठाकुर जी बड़े प्रसन्न हुए कि तुमको पुष्टि मार्ग फलित भयो है, सेवा मिलेगी। आगे समयांतर पर प्रसंग आता है कि दोनों भाई ठाकुर जी को लेके गुसाई जी के पास में गए। दोनों गुसाई जी ने कही कि सानुभाव जतायो, तो कि हाँ जतायो। मांगवे की कही, तो कि हाँ, कि का मांगे हो, तो कि जेराज हमने तो आपकी सेवा मांगी है। तो कि ठीक है, फूल घर की सेवा करो, पान घर की सेवा करो, कि हमको आपसे दूर मत करो, हमको तो आपके निकट रखो, हमको तो आपकी खवासी करनी है। और फिर आप उनको अपने संग में रखते। सुबह आपसी उठे, वाके पहले उठ जाएं, आपसी के स्नान की व्यवस्था करें, फिर सब श्रृंगार आदि की व्यवस्था करें, संध्या को साज लगानो करनो, वैष्णवन के साथ सत्संग में आपसी बैठे हों तो मन में चिंता रहे, अरे भोजन में आपको विलंब हो रहा होगा, फिर रात्रि को पोड़ें तो चरण सेवा करें। इतने प्रेम भाव से श्री गुसाई जी की सेवा करी। गुसाई जी बड़े प्रसन्न भय। एक दिन आज्ञा करी कि तुम दोनों भाइयों की सेवा से हम बड़े प्रसन्न हैं, मांगो तुमको क्या चाहिए। वैष्णव कहवे लग गए, जेराज आपकी कृपा भाई, ठाकुर जी प्रसन्न भय, ठाकुर जी की कृपा भाई, आपकी सेवा मिली, अब हम क्या मांगे। कहनी मांगो कछु तो हम देंगे। तो कि जेराज अब आप कृपा करो तो हमको वैष्णव की सेवा मिले, वैष्णव की सेवा मांगे। गुसाई जी कहे तुमको पुष्टि मार्ग फलित भयो है। और वो दोनों भाई वैष्णवन की सेवा करते हैं। यानी हरि गुरु और वैष्णव में प्रियजनों हमेशा एक सदा भाव रखनो। वाके मन की वे जाने, मेरे मन जगदीश। जो हरिराय जी हमको समझा रहे हैं कि वाके मन की वे जाने, मेरे मन जगदीश। हरि गुरु वैष्णव, ये वृत्रासुर सेवा मांगता है। वैष्णव सेवा के बिना नहीं रह सकता। सेवा तन से होती है, सेवा धन से होती है, क्योंकि ये दो माध्यम हैं, तनुजा और वित्तजा। हमारे देह को भगवत सेवा में लगाना और धन को भगवत सेवा में लगाना, जिससे क्या होता है, चित्त भी हमारा ठाकुर जी में लग जाता है। जब जब हम इस प्रकार से कोई भी प्रकार के आयोजनों में, यह सत्संग समारोह में, उसमें जब हम निमित्त बनते हैं प्रियजनों, ये आपके द्वारा जो कार्य होता है, आप जो निमित्त कारण उसके बनते हैं, ये आपके द्वारा हरि गुरु और वैष्णव तीनन की सेवा आपको सिद्ध होती है इस कार्यक्रम के द्वारा। ऐसे आयोजनों से, ऐसे समारोह से आपका जो पुष्टि मार्गीय वैष्णव का जो धर्म पुरुषार्थ है, वह धर्म पुरुषार्थ सिद्ध होता है। मैं जो भी ये आयोजन से जुड़े हुए वैष्णव हैं, खासकर वल्लभ आश्रम और उनसे जुड़े हुए पालीवाल जी आदि सब इतने इतने वैष्णव यहाँ पे आए अलग अलग प्रकार के, ये कितनी ये सब सेवा ही तो है। और ये सेवा उनको मिल रही है, ये श्रीनाथ जी की कृपा है, क्योंकि ठाकुर जी की कृपा हो तो वैष्णव की सेवा मिले। यानी मैं तो वल्लभ आश्रम से जुड़े हुए पालीवाल जी आदि जो भी आप सब आप ये सेवा कर रहे हैं, हरि की सेवा, गुरु की सेवा, वैष्णव की सेवा, आपके द्वारा इतने वैष्णवों का प्रसाद आदि की व्यवस्था, मुकाम की व्यवस्था, कार्यक्रम की व्यवस्था, मनोरथी वैष्णव निमित्त बनते हैं, धन विनियोग करवाते हैं, आपकी वित्तजा सेवा, लेकिन उसको सुंदर प्रकार से आयोजित किया जाए, ये संस्था की जिम्मेदारी। यानी आप मनोरथी और ये जो संस्था, आप दोनों का ये जो समन्वय, और इन समन्वय के चलते आज ये इतना सुंदर श्रीनाथ जी के सानिध्य में हम आनंद ले पा रहे हैं। मैं आप ये मनोरथी और वल्लभ आश्रम से जुड़े हुए सभी वैष्णवों के प्रति ताली के द्वारा उनका अभिवादन करता हूं कि आपकी ये सेवा से ये धर्म पुरुषार्थ जो जिसका हम यहाँ पे श्रवण कर रहे हैं कि सेवा मांगी वृत्रासुर ने, और वो सेवा आप लोग कर रहे हो, यानी आपका इस कार्यक्रम के माध्यम से धर्म पुरुषार्थ सिद्ध हो रहा है, आपका अर्थ पुरुषार्थ सिद्ध हो रहा है, आपका अलौकिक धन बढ़ रहा है कि नहीं? हाँ कि ना, बताइए तो सही। जो आपके पास धन संपत्ति अलौकिक आपके हृदय में है, आज हम ये चतुर्थ दिवस की यात्रा में हैं, 4 दिवस आप श्रवण कर रहे हैं, आपका वो धन बढ़ा के नहीं? बढ़ाओ तो कहना, खाली खाली मुझे अच्छा लगे इसलिए नहीं।
मौन रह जाना, लेकिन अंतरात्मा से आपका वो धन बढ़ा के नहीं, काम बढ़, हमारा काम पुरुषार्थ सिद्ध होता है। यहां पे आप आते हैं, कथा को सुनते हैं, इंद्रियां ये काम करने के लिए ये हमें मिली हैं, अलौकिक काम सिद्ध हो रहे हैं। यहां से ठाकुर जी के दर्शन करने जाते हो वहां पे, और फिर यहां पे भगवत कथा श्रवण करने आते हो, तो ये कार्य आपका सिद्ध हो रहा है। यह आयोजन से धर्म अर्थ मोक्ष, मोक्ष यानी अहमता ममता की निवृत्ति, तो कहीं ना कहीं हमारी आसक्तियां कम तो हो रही हैं, अवश्य हो रही है। ये मोक्ष चतुर्थ पुरुषार्थों की सिद्धि प्रियजनों, आपको धर्म भी सिद्ध हो रहा है, अर्थ भी आपको सिद्ध हो रहा है, और आपको ही नहीं, आपके द्वारा संस्था को भी अर्थ सिद्ध हो रहा है। मुझे पहली बार जी आज बता रहे थे कि जैसे कल का दिन बड़ा आनंद में रहा। विशेष बात कि कल करूँ ना बात, आपने मुझे करी वो उन्होंने आनंद प्रसन्नता के जो खूब बधाई की बात है, मैंने की कही है क्या बधाई, तो कि कल भी आए थे विशेष अपने अतिथि में भी, और अच्छे बड़े उद्योगपति बड़ौदा के ने थे, वो भी आए थे। काफ़ी देर पहले तो चले जाने वाले थे, फिर सत्संग में बैठे, उनका भी अच्छा मन लगा। फिर उनको कुछ चिट्ठी दे के गए, उनसे कुछ बातचीत हुई होगी, और कहा कि भाई अगली बार ये जब अगले वर्ष या जब भी आयोजन की रूपरेखा ये बनेगी, उसमें मुख्य मनोरथी हम बनेंगे। तो मुझे ये संस्था को देखो, ये अर्थ सिद्ध हो रहा है, काम सिद्ध हो रहा है, और ये सब अलौकिक अर्थ है, अलौकिक काम है ना। यानी मुझे प्रसन्नता है कि आपके द्वारा संस्था का ये एक विश्वास, एक श्रद्धा की भावना, वो लोग आए और उन्होंने भी कहा कि हम पूरा उसमें मुख्य मनोरथी, यानी कितनी बड़ी ये देखिए, कितना सुंदर ये समारोह, ये आयोजन धर्म अर्थ काम मोक्ष सबकी प्राप्ति कराने वाला है। दासानुदासो बनु भावी जन्म, भावी जन्म में देखिए भगवान कहते हैं तो अगले जन्म की, वृत्रासुर ने क्या कहा, अगले जन्म में मुझे ये सेवा का अधिकार मिले। भगवान कहते हैं अगले जन्म की क्यों बात कर रहा है तू, कह तो अभी मैं तुझे वो लाभ प्राप्त करा दूं, अगली बार क्यों। प्रभु अगली बार ही, इस बार नहीं, क्योंकि इस बार तो मेरा ये जो देह है, ये आसुरी देह में मेरा जन्म हुआ है, और मैं आपके वैष्णवों की भक्तों की जो सेवा करूंगा, उससे हो सकता है मुझे सुख मिले, लेकिन वो सुख मैं आपको नहीं पहुंचा पाऊंगा। तो मुझे ऐसी सेवा नहीं करनी है कि जिससे मुझे सुख मिले, मुझे ऐसी सेवा करनी है जिससे मैं आपको सुख पहुंचा पाऊं। इसलिए मैं कहता हूं कि अगली बार मुझे वो सेवा देना, क्योंकि ये आसुरी देह है, इससे मैं आपको सुख नहीं पहुंचा पाऊंगा। देखिए ये है पुष्टि मार्गीय सेवा का लक्षण, तद सुखे सुखित्वम, तत्सुखात्मक भाव। ये हमारे आचार्य चरणों की शब्द है, ये वाक्य है। जहां भगवान के ठाकुर जी के तत्सुख का विचार किया जाए, वो पुष्टि मार्ग है, तद सुखे सुखित्वम। इसलिए ऋतु अनुसार श्रृंगार, ऋतु अनुसार सामग्री, ऋतु अनुसार वस्त्र, ऋतु अनुसार अत्तर। आप देखिए पुष्टि परंपरा में समय समय के राग, समय समय की हर एक चीज, कोई भी श्रृंगार कभी भी नहीं आता है, कोई भी सामग्री कभी नहीं धराई जाती है। प्रसंग आता है वो मानसिंह जब मथुरा में आया देवालयों में दर्शन करने के लिए, जब सब देवालयों पर पता चला कि राजा मानसिंह आए, तो बड़े बड़े मंदिरों को सजाने में आया, स्वरूपों को सजा दिया कि राजा देखेगा बड़ा प्रसन्न हो जाएगा। सब मंदिरों में भ्रमण करके वो गिरिराज जी पे देवदमन यानी अपने श्रीजी बाबा के दर्शन करने के लिए पहुंचो। और जब श्री गिरिराज जी पे मंदिर पे देवदमन के दर्शन किए, तो का देख रहे हो, उष्ण काल को समय तो वह समय सुंदर उष्णकालीन फुवारा चल रहे हैं अत्तर के, ठाकुर जी को हल्के श्रृंगार धराए हुए हैं, कली के श्रृंगार हैं, हल्को साज धराए हुए है, जल को छिड़काव हो रहे है, इतनो सुंदर दर्शन करके कहवे लगे हो, और सब जगह तो प्रदर्शन तो सच्चे दर्शन मुझे यहां मिले हैं। और सब जगह तो प्रदर्शन था कि वो राजा को रिझाने के लिए, लेकिन यहां पे तो श्रीनाथ जी को ठाकुर जी के सुख का विचार किया जाता है। ऋतु अनुसार वस्त्र, ऋतु अनुसार श्रृंगार, ऋतु अनुसार सामग्री, कोई भी सामग्री कभी नहीं आती। शीतकालीन तो अभी तो खासकर सौभाग्य सो ठाकुर जी को धराई जाती है, शीतकालीन वस्त्र आते हैं, कितनी सब, यानी तत्सुखात्मक भाव, ये पुष्टि मार्ग की विशेषता, विलक्षणता है। जो प्रभु को सुख पहुंचाने के भाव से जो पुष्टि मार्ग, वो भावना जो रखता है, उसके लिए ये पुष्टि मार्ग है। यानी वृत्रासुर यहां पे वो तत्सुखात्मक भाव विचारते हुए, भवितास्मि भूयः, हे प्रभु ननाक पृष्ठम न च पारमेष्ठम। प्रियजनों, ये वृत्रासुर चतुश्लोकी के इतने सुंदर भाव हैं, कभी ऐसा अवसर आएगा तो उस पर विस्तार से
चर्चा करेंगे, अभी इतना समय नहीं है, लेकिन संक्षिप्त में इन भावों का स्पर्श करते हुए केवल द्वितीय श्लोक में न स्वर्ग न मोक्ष न ब्रह्मादि का आसन न पाताल राज्य आदि मुझे कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे अर्थो हरि रेव ही, अर्थ हरि ही स्वयं है। कामो हरि दिदृक्षैव, ठाकुर जी के दर्शन की लालसा, वो पुष्टि मार्गीय काम, जिसका निरूपण तृतीय श्लोक में वृत्रासुर ने किया और जिसके 3 दृष्टांत यहाँ पे अजात पक्षा इव मातरम खगास्तन्यम यथा वत्सतरः क्षुधार्ता, इन चरणों से दिया गया है। और चतुर्थ श्लोक में मोक्ष यानी मैं आपका बन के रहूं, दृढ़ता, वही पुष्टि मार्गीय मोक्ष है। पुष्टि मर्यादा मोक्ष और पुष्टि मोक्ष, इस प्रकार से श्री गोसाई जी ने इन प्रस्तुत विषय पे काफी सुंदर भाव प्रकाशित किए हैं। स्तुति के पश्चात वृत्रासुर प्रभु का विरह सहन न कर पाया, उसने इंद्र से कहा कि आप शीघ्र ही मेरे पे प्रहार करें। उसकी मृत्यु हुई। आचार्य चरण आज्ञा करते हैं, वृत्रासुर कर्म का प्रतीक है और वृत्रासुर के कर्म के भीतर भक्ति विराजित है। तो जब तक कर्म रूपी वृत्र नहीं मरेगा तब तक जगत में भक्ति का प्रकाश नहीं हो सकता। इसलिए कर्म बंधन रूपी वृत्र को काटना परम आवश्यक था, तभी भक्ति प्रस्फुटित होगी। वृत्रासुर चतुश्लोकी पश्चात आगे इंद्र को जो पुनः ब्रह्म हत्या लगी, उसके लिए अश्वमेघ यज्ञ आदि कराए गए, उसका यहाँ पे निरूपण किया गया है। और उसके पश्चात अर्चन प्रकरण में कश्यप जी, उनकी 2 पत्नी अदिति और दिति, उनके पुत्रों का वर्णन करने में आया है, जिसमें अदिति के 12, विवस्वान, पुष्वा, त्वष्टा सहित आदि अनेक अलग अलग, और कश्यप जी की दूसरी पत्नी दिति से हिरण्याक्ष, हिरण्याकशिपु के अतिरिक्त 49 मरुदगण भी उत्पन्न हुए थे। उन सबको यहाँ पे वर्णन करने में आया है। आइए प्रियजनों, 6वें स्कंद को यहीं पे विश्राम देते हुए 7वें स्कंद में हम सब प्रवेश करें। श्री भागवत भगवान की जय। हर एक जो ये जो स्कंद है, उसकी जो अनुक्रमणिका है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। जैसे हमने 5वें स्कंद में देखा था कर्म मर्यादा, तो इसमें पुष्टि मर्यादा। अब देखिए 7वां स्कंद भी इससे 6ठे स्कंद से जुड़ा हुआ है। 7वां स्कंद यानी ऊती लीला, और ऊती लीला जो ठाकुर जी के, उसको बताने का प्रयोजन परीक्षित जी की जिज्ञासा। परीक्षित जी ने श्री सुखदेव जी से प्रश्न किया कि भगवान क्या पक्षपाती हैं? भगवान पक्षपात लेते हैं। वहां पे वो देवताओं की गलती थी, फिर भी आपने देवताओं का पक्ष लिया, वृत्रासुर का संहार करवाया, तो भगवान ये क्या पक्षपाती हैं? तो इसके समाधान के लिए यहां पे ये 7वें स्कंद में ऊती लीला का वर्णन किया गया है। आचार्य चरण आज्ञा करते हैं, उत्यह कर्म वासना। उति यानी क्या कि उत्यह कर्म वासना। यहां इस स्कंद में 3 प्रकार की वासनाओं का निरूपण किया गया, जो 5-5 अध्याय में देव वासना यानी सद वासना, असद वासना और मिश्र वासना, यानी 3 प्रकार के जीव होते हैं अलग अलग वासनाओं से मिले जुले। सद वासना यानी देव वासना, असुर वासना यानी असद, मिश्र वासना यानी मनुष्यों की। देव वासना में यहां पे प्रहलाद जी का चरित्र बताया गया, असुर वासना अंतर्गत हिरण्याकशिपु का, तथा मानव वासना अंतर्गत देवर्षि नारद द्वारा पांडवों को दिए गए मानव धर्म का उपदेश दिया गया। तो ये जो पक्षपात का जो लांछन या ये जो संशय परीक्षित जी के अंदर हुआ, उस संशय को निराकरण करने के लिए ऊती लीला, यानी परीक्षित जी समझाना चाहते हैं कि ये जो सब देव दानव जो कार्य करते हैं वो उनकी वासनाओं के चलते करते हैं। यह तीनों वासनाओं में लिप्त होकर भगवद इच्छा से ही देव तथा असुर योनि को प्राप्त होते हैं। इसलिए ऊती के चलते भगवान पे पक्षपात का दोष नहीं लगता है। ना सुखदेव जी कहते हैं कि भगवान तो निर्गुण निराकार है और ये देव और दानव प्रकृति के अधीन होकर आपस में युद्ध करते हैं, और देवताओं को मारना, देवताओं का पक्ष लेना या दानवों का मारना, ये भी भगवान की एक प्रकार की कृपा ही है।
जिस प्रकार से आज हमारा पुत्र आत्मज, अब समझो दो बालक हैं, एक शांत है, एक ज्यादा उधम करता है, तो कई बार माता पिता उसको शिक्षा भी देते हैं, दंड भी देते हैं। तो वो दंड देना भी माता पिता का, वो उसके लिए प्रेमी तो है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि प्रेम नहीं है। तो सुखदेव जी कहते हैं ये असुरों को संहार करना ये भी भगवान की एक प्रकार की कृपा ही है। अब इनका निराकरण करने के लिए सुखदेव जी कहते हैं आपको जैसा संशय हुआ था ऐसा ही प्रश्न एक बार युधिष्ठिर जी को हुआ था, आपके दादा, आपके पूर्वजों को, पितामह को। युधिष्ठिर को जब राजसु यज्ञ भगवान ने पूर्ण करवाया, भगवान की दिव्य विभूतियों का यजन करने में आया, शिशुपाल भगवान को गाली देने लगा, भगवान ने सुदर्शन से उसका उद्धार किया। उस शिशुपाल में से एक दिव्य तेज पुंज निकला और भगवान के शिव विग्रह में समावित हो गया, यानी मोक्ष मिला। जब ये युधिष्ठिर ने ये लीला देखी तो उनके मन में संशय हुआ कि भगवान को गाली देने वाला उसको भी मोक्ष की प्राप्ति हो गई। नारद जी के साथ सत्संग हुआ, नारद जी को पूछा तो नारद जी ने बताया कि ये जो शिशुपाल ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, अब उसके पूर्व जन्म का वृतांत आप बताने लगे। सुखदेव जी कहते हैं कि यही हिरण्याकशिपु, इसके यहाँ पे प्रहलाद का जन्म हुआ जो भगवान का अनन्य भक्त है। युधिष्ठिर जी ने प्रहलाद जी के चरित्र श्रवण करने की इच्छा प्रकट करी, यानी इस जो युधिष्ठिर जी को जो नारद जी ने सुनाया था, ये सुखदेव जी यहाँ पे परीक्षित जी को सुना रहे हैं। जय और विजय भगवान के द्वारपाल, सनत कुमारों का अपराध के चलते 3 जन्म आसुरी योनि में इनको मिले, हिरण्याक्ष और हिरण्याकशिपु, शिशुपाल और दंतवक्त्र, रावण, कुंभकर्ण। तो ये 3 असुर योनि इनको मिली और भगवान ने इनका उद्धार करने के लिए 4 बार अवतार धारण किया। हिरण्याक्ष को तो वराह भगवान ने उसका उद्धार किया। अब उसका भाई हिरण्याकशिपु, अपने भाई की मृत्यु, उसकी एक द्वेष अग्नि उसके हृदय में, उसकी ज्वाला देख हम नित्य जल रही थी, ऐसी बदले की द्वेष की भावना। अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए वन में तप करने के लिए गया हिरण्याकशिपु। कई हजार वर्ष तक ये हिरण्याकशिपु ने तप किया। तप करने जब गया तो पीछे से इसकी जो पत्नी यानी कयाधु, वह कयाधु का हरण करके इंद्र ले गया। नारद जी ने उसकी रक्षा करी। नारद जी और कयाधु का सत्संग हुआ। गर्भ में ही वह जो बालक था कयाधु के, नारद जी के द्वारा भक्ति सूत्र उन्होंने सुने हुए तो उनकी भक्ति दृढ़ हो गई। कई वर्षों तक ये तप कर कर जब वापस अपने घर में आया, ब्रह्मा जी से जो वरदान ले लिया, न दिन में मरूं, न रात में, न शस्त्र न अस्त्र। पहले तो ब्रह्मा जी को कहा कि मैं अमर हो जाऊं, मैं मरूं ही नहीं। ब्रह्मा जी कहते हैं ऐसा वरदान मांग कि जो मैं दे सकूं, अमर तो मैं भी नहीं तो तुझे कहां से अमरत्व का आशीर्वाद दूं। तो फिर बड़ी लंबी चौड़ी, जैसा कि कथा में वर्णन है, न घर में न घर के बाहर, न शस्त्र न अस्त्र, न असुर न असुर, न 12 महीनों में न मरू, न ऊपर न नीचे, न जल में न जल के बाहर, तथास्तु। अब जैसे वरदान मिला, शक्ति मिली और अहंकार बढ़ गया, साधु संतों को कष्ट पहुंचाने लगा, ताप क्लेश बढ़ने लगे। इतने लोगों के यज्ञ आदि होते तो यज्ञ में कहता कि हिरण्याकशिपु मैं भगवान हूं, वो नाम से आहुति दो। यज्ञ होने बंद हो गए, हाहाकार उसने मचा दिया। उसका ये पुत्र प्रहलाद शंडार्मक को अध्ययन करने के लिए राजनीति, यानी उनके पुत्र जो उनके गुरु हैं शुक्राचार्य जी, उनके पुत्र राजनीति सिखाने के लिए इनको उनके पास भेज दिया, लेकिन गर्भ से ही ये भक्ति नीति सीख के आए थे। अब आश्रम में जाएं, ऋषि कुमार सब बैठे हों तो वहां पे हरि नाम संकीर्तन ही करें, जो उनका संग में आए वो भी कीर्तन करने लग जाए। तुझ संगे कोई वैष्णव थाए तो तू वैष्णव साचो। ऋषि कुमार उनके सहपाठी उनको पूछते कि अरे भैया ये तुमने कहां से सीखा, हमारे गुरु तो एक ही हैं, ये सब बातें तुमने कहां से सीखी? तो कि मैंने माता के गर्भ से सीखी है, नारद जी मेरे गुरु हैं। इसलिए आचार्य महानुभाव ऐसा कहते हैं कि जो गर्भवती स्त्री हो उसको अधिक से अधिक भगवत नाम स्मरण, ठाकुर जी की लीला आदि स्मरण करना चाहिए, जिससे गर्भ में ही वह बालक को भक्ति के बीज स्थापित हो, वह बालक धर्मनिष्ठ बने। ये बड़ा आवश्यक है। लेकिन गर्भ से ये भक्ति नीति, तो राजनीति में इनको रस नहीं। एक दिन की बात है, शंडार्मक हिरण्याकशिपु के पास आए और कहने लगे महाराज
आप अपने बालक को वहां पाठशाला से उठा लीजिए, औरों को भी बिगाड़ देगा। क्यों, क्या हुआ? फिर आप हमें दंड देंगे। अरे उसको हम जो सिखाते हैं उससे कुछ अलग ही बात बोलता है। अच्छा बुलाइए उसको, अब जो उसको बुलाने भेजे उसके संग से वो भी कीर्तन करने लग जाए, तिलक धारण कर ले, कंठी धारण कर ले। जो उनको बुलाने जाए वो वापिस आवे नहीं, ऐसी स्थिति बन गई। हिरण्याकशिपु स्वयं गया, देखा तो कीर्तन हो रहा है, श्रवण हो रहा है, गान कर रहे हैं। अरे ये पुत्र ये क्या कर रहा है? पिताजी मैंने ये बात जानी है कि भगवान सर्वत्र है, व्यापक है, लेकिन वो भक्ति के द्वारा प्रसन्न होते हैं। भक्ति भी 9 प्रकार की है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। पिताजी मैं तो आपको भी यही कहता हूं कि आप ये अहमता ममता रूप संसार को छोड़कर भगवत भक्ति में लीन हो जाइए, उसमें ही आनंद है। जहां ये भक्ति की बात की इसको और क्रोध बढ़ गया। अरे तू देख रहा नहीं है ये पूरा संसार मेरे चरणों में गिरा हुआ है, मेरी भक्ति करता है, वो आपकी भक्ति आपसे प्रेम नहीं करते हैं, आपने उनको डरा के रखा है। अच्छा तो तुझे डर नहीं लगता? पिताजी मुझे डर कैसा, मेरे ठाकुर मेरे भगवान मेरे साथ हैं। जीव के अंदर भय तभी ही आता है कि जब वो अपने आप से भगवान को अलग माने। याद रहे प्रभु हमारे साथ हैं, भगवान हमारे लिए नहीं है, भगवान हमारे साथ हैं। जब ये भावना हमारे अंदर रहेगी तो व्यक्ति निर्विघ्न हो जाता है। अब उनको डराने के लिए नाना प्रकार के प्रयास किए गए, ऊपर से डाला, फिर विष सर्पों के बीच में छोड़ा, जलाने का प्रयास, लेकिन हर जगह ठाकुर जी ने उनकी रक्षा करी। दूतगण कहने लगे महाराज इनको तो मृत्यु का डर भी नहीं है। हिरण्याकशिपु ने पूछा कि तुझे डर नहीं लगता? पिताजी मैंने पहले ही कहा कि डर किस विषय का? जब मेरे प्रभु मेरे साथ में हैं तो फिर डर कैसा? कहां है तेरा भगवान जो तेरी रक्षा करता है? दिखा मुझे। पिताजी आपका ये प्रश्न गलत है। मैं कहता हूं कहां नहीं है ये बताइए। सर्वत्र हैं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। और मैं आज कह दूं कि आपको अवश्य ही शीघ्र ही ठाकुर भगवान के दर्शन होंगे, क्योंकि आज आपके हृदय में उनके दर्शन की कामना जागृत हुई है। कहां है तेरे भगवान? दिखा। आपके अंदर ये कामना कि मैं आज दर्शन कर रहा हूं, तो आपके ऊपर शीघ्र ही ठाकुर जी कृपा करेंगे। अच्छा सर्वत्र है तेरा भगवान? तो क्या हाँ। क्या ये खंभ में भी तेरा भगवान है? तो कहता है प्रहलाद हाँ प्रभु ये खंभ में भी मेरे भगवान है। क्रोध में आके हिरण्याकशिपु ने हाथ में शस्त्र लिया और जोर से खंभ में प्रहार किया। खंभ में प्रहार करते ही वो खंभ फटा और भयानक आवाज करते हुए नरसिंह भगवान उसमें से प्रकट हो गए। गुड 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 बोल, गुड 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 बोल। खंभ फाड़ के प्रगटे नाथ, खंभ फाड़ के प्रगटे नाथ। धग 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 मग डग मग डग मग पग डग मग डग मग डग मग पग रक्त रक्त बपु जटा सटाद, रक्त रक्त बपु जटा सटाद। प्रलयंकारी क्रोध क्रोध प्रलयंकारी क्रोध क्रोध। जय जय हरि हरि जय जय नर हरि, जय जय हरि हरि जय जय नर। हिरण्याकशिपु को पकड़ो हाथ, हिरण्याकशिपु को पकड़ो हाथ। लंब भुजा कर पकड़ लियो प्रभु, लंब भुजा कर पकड़ लियो प्रभु, लंब भुजा कर पकड़ लियो। भृगुडी का पत धर भृगुडी का पत धरती ध्रुजत धरती ध्रुजत। असुर विदायो आद निकायो, असुर विदायो आद निकायो। भक्त भयो प्रभु आज सनाथ, भक्त भयो प्रभु आज सनाथ। श्याम किंकरी जय जय बोल, श्याम किंकरी जय जय बोल। हरे हरि नर हरि जय जय नाथ, हरि हरि नर हरि जय जय नाथ, हरे हरि नर हरि जय जय नाथ। जहां भगवान हिरण्याकशिपु का उद्धार करने के लिए अपने भुजाओं को ऊपर उठाया, अट्टहास्य किया, धरती कांपने लगी। हिरण्याकशिपु कहने लगा मुझे वरदान मिला है, तुम मुझे नहीं मार सकते। आकाशवाणी हुई, पूछा बताओ क्या वरदान मिला? कि ना घर में मरूं ना घर के बाहर मरूं। देख हिरण्याकशिपु ना तू घर के अंदर है ना बाहर है। भगवान दहलीज में उसके हाथ पकड़ को घर के बाहर लेकर आए। दहलीज पे और क्या वरदान मिला? न ऊपर न धरती पे न आकाश में। भगवान ने उसको अपनी गोद में लिटाया। और बता क्या वरदान मिला? न शस्त्र से मरूं ना मैं अस्त्र से मरूं। हिरण्याकशिपु क्या तुझे मेरे हाथ में कोई शस्त्र दिखाई दे रहा है? भगवान नरसिंह अपने नाखूनों से उसका उद्धार करने जा रहे हैं।
बता आकाशवाणी कहती और क्या वरदान मिला? न मैं सुर से मरूं ना मैं असुर से मरूं, देख ना मैं सुर हूं ना मैं असुर हूं, नरसिंह रूप धारण करके भगवान पधारे। बता और क्या वरदान मिला? 12 महीनों में न मरूं। भगवान हिरण्यकशिपु का उद्धार करने के लिए अधिक मास में प्रकट हुए और अपने भुजाओं को ऊपर करके उसकी आंतों को चीर डाला। जय जय घोष होने लगा, देवगण दुंदुभी बजाने लगे, पुष्प वृष्टि होने लगी, जय जय घोष हुआ। बोलिए श्री नरसिंह भगवान की जय, नरसिंह भगवान की जय, श्री नरसिंह भगवान